पहेली और बूझो आपस में बात करते हैं। पहेली पूछती है कि हवा क्या है। बूझो उत्तर देता है कि हवा अदृश्य गैसों का एक मिश्रण है जो हमारे वायुमंडल में चारों तरफ फैली हुई है और प्राणियों के जीवन की अमूल्य निधि है तथा उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नियान आदि गैसें भी अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं। बूझो कहता है कि हवा की विशेषता भी होती है। हवा दाब बनाती है, हवा वायुमंडल में अपना सामंजस्य बनाती है, हवा स्थान घेरती है। फिर पहेली कहती है, क्या हम हवा की ये विशेषता देख भी सकते हैं? बूझो हाँ बिल्कुल, आओ अगले चरण में हम देखते हैं। आपको दिखाते हैं कि हवा दबाव कैसे डालती है। एक प्लास्टिक की बोतल में छिद्र किया गया है और उसमें नलिका डाली गई है। बोतल में एक निश्चित स्तर तक पानी भरा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोतल में एक निश्चित स्तर तक पानी भरा गया है। बोतल के मुहाने पर मैंने पहले से गुब्बारा फुला करके लगा रखा है। अब आप देखिए, हम मुहाने से अपना हाथ जैसे हटाएंगे, तुरंत इसका पानी, इस बोतल का पानी इस पाइप के जरिए इस गिलास में आता हुआ दिखेगा। ये देखिए, आता हुआ दिख रहा है, आराम से गिर रहा है पूरा। ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम अपना हाथ यहाँ से हटा रहे हैं तो पहले तो जो इसमें खाली स्थान था बोतल में, जहाँ तक पानी नहीं भरा था, इसकी हवा पहले उस स्थान को एब्जॉर्ब की, जो कि पहले प्रैक्टिकल में हम दिखा चुके हैं। उसके बाद इसमें दाब ज़्यादा था, पानी में दाब कम था, इसलिए इसने दाब बना करके पानी को बाहर किया और पानी का स्थान इस गुब्बारे की हवा ने ले लिया। देखिए, यह प्रयोग, ये सिद्धांत ये प्रदर्शित करता है कि किसी बंद कंटेनर में अधिक हवा डाली जाती है तो वायु दाब बढ़ जाता है। उसमें बंद कंटेनर था और इसमें हम हवा डाल रहे हैं तो देखिए वायु दाब बढ़ गया और ये पानी गिरता जा रहा है। धन्यवाद। हवा के इस कॉन्सेप्ट पर आधारित अगले चरण में मैं आपको दिखाता हूँ कि हवा स्थान कैसे घेरती है, हवा में दाब कैसे होता है, साथ साथ हवा वायुमंडल से अपना सामंजस्य कैसे स्थापित करती है। प्रारंभिक अवस्था में बोतल पानी से भरी हुई है और इसमें 2 नालिकाएं जो एयर टाइट ढक्कन के माध्यम से डाली गई हैं। दोनों नालिकाओं के सिरे अंदर पानी में गहराई तक डूबे हुए हैं। हम देख रहे हैं प्रारंभ में बोतल के अंदर वायु दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए इससे पानी बाहर नहीं आ रहा। जब ढक्कन वाली नलिका को हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो उसकी डूबी हुई गहराई कम हो जाती है। जैसा कि देख लें, हम ये ऊपर वाली नलिका को खींच रहे हैं धीरे धीरे से, तो इसकी गहराई कम होती जा रही है। यहाँ पर बाहरी वायु दाब बोतल के अंदर की पानी तथा वायु की दाब के संयुक्त दाब से अधिक हो जाता है। इसी वजह से दाबांतर के कारण वायु के बुलबुले बनने लगते हैं। जैसे मैं इस पर ऊपर खींचूंगा, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, वायु के बुलबुले बनेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये बुलबुला ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और जैसे बुलबुले बनने लगते हैं, तुरंत पानी ये बाहर आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि सतह पर वायु दाब बढ़ जाता है और पानी बाहर आने लगता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि वायुमंडलीय दाब पर वायु अपना सामंजस्य स्थापित करती है। बुलबुला आप देख रहे होंगे, बुलबुला निकल रहा है, पानी बाहर आ रहा है। गोताखोर भी यही युक्ति अपनाते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। वायु पर आधारित ये तीनों प्रैक्टिकल हमें दिखाता है कि वायु स्थान कैसे घेरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब